वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल होकर अपने बेड पे गिर गई, उसको कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। आत्मा उसमें थी कि मुझे कोई मिल जाए। इतनी देर में हमने उस लड़की का जो है औरा फटाफट से सील कर दिया। फाइनली एक पेड़ पे लटक गई उल्टी जैसे ही हमने गांव क्रॉस किया। लंबे बाल जो पीछे की तरफ फ्लाई कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे करके मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही हूँ। 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, मुझे लगा मेरा भ्रम है। डॉक्टर मनमीत, जब आप कनेक्ट करती होंगी इस मीडियमशिप में, कभी आपको ऐसा डर लगा है कि किसी आत्मा ने, मतलब किसी इस तरह के साहे ने या जो भी हम इसे नाम दे सकते हैं, उसने हमला करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, उस मीडियम को भी खतरा हो सकता है? मीडियम्स को हमेशा आत्माओं से खतरा रहता है, ये एक सच है। और जो इंडिया में एक जेंटलमैन थे जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते थे, वो अपने ही बाथरूम में स्ट्रैंगल्ड पाए गए, बिना अंदर से चिटकनी लगी हुई थी। और उनकी जब बॉडी मिली तो मीडियम्स को हमेशा खतरा रहता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ खतरा तो आग में भी है। रोज हम खाना बनाते हैं, जल तो सकते, सिलेंडर तो फट सकता है, हम गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट तो हो सकता है। खतरे को देखते हुए आप कितना अपने आप को, प्रोटेक्शन आपको कितनी आती है, आपके ऊपर भगवान की क्या ग्रेस है। जब भी आपने कुछ सीखा, क्या आपने उसको इस तरीके से सीखा कि आप अपने आप को बचाते हुए चल सकते हैं? तो मैं खतरे से ज़्यादा ये कहूँगी कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारी अपनी वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए, हमें कुछ ऐसे गूढ़ तांत्रिक रहस्य आने चाहिए जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। क्या मुझे कभी किसी आत्मा से डर लगा है? नहीं, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ज़रूर हुआ मेरे साथ। मैं अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ ऋषिकेश जा रही थी। ये 2021 नवंबर की बात है और हम गाड़ी से जा रहे थे, बहुत सर्दी के दिन थे। और सुबह हम एक फ्लाईओवर पे जैसे ही चढ़े, बहुत फॉग थी। तो फॉग में इंसान बहुत ही 5-10 की स्पीड पे गाड़ी चलाता है। करेक्ट। एक ऐसी स्टेज आई सुबह के 7 बजे उस फ्लाईओवर के ऊपर कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। और अचानक से हम तीनों को बहुत नींद आने लग गई। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला साइड पे लगा लो, लेकिन हाईवे पे आप कहाँ साइड पे लगा सकते हो। तो हम कभी पानी पिए, कभी ठंड में शीशा खोलें कि मुंह पे कुछ आए। बहुत एक डरावनी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। हमारी गाड़ी धीरे 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 आगे बढ़ रही थी। अचानक से, मुझे अच्छे से याद है, आंखें सबकी ऐसे बंद हो रही थी। अचानक से बहुत तेज आवाजें आने लग गईं, जैसे कोई आंदोलन हो रहा हो, लाठीचार्ज हो रहा हो। और मैंने एकदम बोला ब्रेक लगाओ। शोर शराबा बहुत अचानक से, बिल्कुल शांत से मैंने उनको बोला एकदम ब्रेक लगाओ, और उन्होंने ब्रेक लगाई। आप मानेंगे नहीं, ब्रेक लगाते ही हम तीनों गाड़ी से उतर गए। जितनी दूरी पे आप और मैं बैठे, इतनी दूरी पे एक ट्रक था जो हमें दिख नहीं रहा था। हम थोड़ा भी आगे जाते, उस ट्रक में बैंग हो जाते। खड़ा था वो ट्रक, और आगे एक्सीडेंट्स की 7 गाड़ियां एक्सीडेंट्स में थी। आवाज किसी की भी नहीं आ रही थी। वो आवाज हमारे गाइड्स ने हमारे लिए करी थी, मतलब कि हमारी गाड़ी रोक ली जाए, सावधान करना किसी तरीके से। तो ये तो हम सावधान हो गए, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। किसी तरीके से जब हम उस एरिया से नीचे निकले, हम एक ऐसे गांव में गए जहां पे जाके मुझे लगा यहाँ से हमें एकदम बाहर निकलना है, एकदम। और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कुछ भी करो, यहाँ से बाहर निकलो। रास्ता ढूंढ रहे थे बाहर का। और मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठी हैं जो ड्राइव कर रही हैं, और उनकी खिड़की से एक लेडी ऐसे करके फ्लाइंग पोजीशन में हमारी गाड़ी के साथ फ्लाई कर रही है। लंबे बाल जो पीछे की तरफ फ्लाई कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे करके मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही हूँ। 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, मुझे लगा मेरा भ्रम है। अब जो गाड़ी चला रहा है, अगर मैं उसको बोलूँगी कि तुम देखो तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने अपनी पीछे वाली को बोला देखिए क्या क्या है हमारे साथ। उनको देखी, उसको समझ में नहीं है, आप 2 डरे हुए लोग। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला गाड़ी साइड पे लगा लो। उसने कहा अगर मैंने अब गाड़ी लगा ली तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, डरना नहीं, मैं रुद्राष्टकम चला रही हूँ और मैं अपना प्रोसेस शुरू कर रही हूँ, तुम ज्यादा आगे पीछे नहीं देखना। अब किसी को बोलो नहीं देखना, वो जरूर देखेगा। उसने देखा, चीखें मारी, और वो लेडी नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। पूरा प्रोसेस हमने किया आधे पौने घंटे का, फिर से क्लियरिंग का।
उसने मेरे को ये बता दिया कि मैं जाऊंगी नहीं, मैं आपको रात को यहीं पे फिर से मिलूंगी जब आप वापस आओगे। आप मुझे भगा नहीं सकते, मैं ये गांव मेरा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा हम चले जाएं, आप चले जाइए। मतलब एक और तरीके वो से आप फाइनली एक पेड़ पे लटक गई उल्टी जैसे ही हमने गांव क्रॉस किया। जाने की परमिशन उन्होंने दी, हाँ, हमला या इस तरह का करने की कोशिश नहीं की। वो एक तरीके से अपना वजूद बताना चाहती थी, हम यहाँ हैं, ये हम मेरा यहाँ एरिया हैं। है। नहीं, अगर मैं वो नहीं लगाती उस समय पार्ट, अच्छा, अगर मैं वो ओके। अपनी क्लियरिंग आधा घंटे तक नहीं करती रहती, तो उसका एम अपनी प्रेजेंस दिखाना नहीं था, उसका एम हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट कराना था, जो वहां पे भी उन्होंने तो कराने ध्यान की कोशिश भटकाने की की थी। स्थिति और किसी भी जी। रूप में मतलब जो भी है वो कुछ जी। बुरा करना। क्योंकि जैसे ही किसी की मौत होती है, ये आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि जिसकी मौत होती है उसकी आत्मा निकल जाती है। यस। तो एक स्पेस बन जाता है। इसीलिए जो ये आत्माएं होती हैं, ये आपको बहुत बार कहती हैं। डॉक्टर मनमीत, अभी आपके इस बात से मुझे एक सवाल याद आ रहा है जी। और ये मेरे दिमाग में पहले भी था आपसे पूछने के लिए, लेकिन हमने दूसरे सवाल इस पे पहले किए। कई बार किसी को ऐसा भी एहसास होता है क्या कि वो जिससे बात कर रहा है वो व्यक्ति नहीं है, बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है ऐसा? या कई बार कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस मैंने लाइफ में सुने हैं जिनको लगता है उनके पास कोई आया, बात किया, लेकिन हकीकत में वैसा था नहीं, वजूद में वो इंसान नहीं था। यानी कि कोई दो बातें हुई इसमें, किसी शरीर में किसी और आत्मा का प्रवेश हो जाना, यानी कि टाइप ऑफ कब्जा, और दूसरा ऐसे भी शरीरों का वजूद होना जो वास्तव में नहीं थे किसी आइडेंटिटी में। क्या ये दोनों होते हैं, हो सकते हैं? जी, दोनों हो सकते हैं। पहले वाले में तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। और एक एपिसोड में मेरे ही घर में एक बच्चा था और 9 साल की लड़की, और वो बेड पे खड़ी होके इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी अपनी मदर पे, और उसकी मदर रोए जा रही थी आगे से, बिकॉज उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और वो लड़की जो बोल रही थी, वो 9 साल का बच्चा बोल ही नहीं सकता। और उस मदर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, हमारे रिश्ते में ही है। Correct. और जब मैं वहाँ गई, वो लड़की खड़ी हुई थी बेड के ऊपर। 9 साल की लड़की में इतनी एनर्जी थी कि वो चीज़ों को एक ही हाथ से ऐसे करके उठा रही थी। और जो वो बोल रही थी, और मैंने उसे सिंपली ये पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कुछ बोल रही थी और उसने एक आदमी का नाम लिया। अच्छा। अपनी ही वॉइस में एक आदमी का नाम लिया। तो मैंने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शरीर है, यहाँ से तुरंत जाओ, सामने वाले चौराहे पे, सामने वाले घर में अभी अभी एक डेथ हुई है। विदिन 2 मिनट्स वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल होकर अपने बेड पे गिर गई। उसको कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। आत्मा उसमें थी कि मुझे कोई मिल जाए। इतनी देर में हमने उस लड़की का जो है ऑरा फटाफट से सील कर दिया, ताकि वो वापस दोबारा ना आ पाए। अगर एक तरीके से प्रलोभन देकर उसे उसके शरीर से बाहर करना। बिल्कुल। और वो आई कैसे? क्योंकि जो ये लड़की थी, जब ये स्कूल गई, इसकी स्कूल में एक लड़की ने कूद के सुसाइड कर लिया था, और उस बच्चे की बुक्स वहाँ पड़ी होंगी, सब लोगों ने उसके बैग में जाके देखा होगा, बुक्स देखी होंगी, तो ऑरा वीक हो गया। क्या वही स्पिरिट आई? नहीं, क्योंकि हर एक इंसान के अराउंड बहुत सारी आत्माएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो निकली है वही आई होगी, लेकिन आपका ऑरा वीक हो गया उस चक्कर में। हो गया तो दूसरे रूहों या आत्माओं का प्रभाव होना, या जैसे आप साधारण भाषा में नेगेटिव एनर्जी भी कह देते हैं जी, कि बुरी शक्तियाँ या नकारात्मक ऊर्जा। डॉक्टर मनमीत एक मीडियम हैं, एक साइकिक रीडर हैं, बहुत कुछ इनके पास जो है रूहानी ताकतों या शक्तियों से लड़ने की शक्ति है, जैसा अभी हमारी बातों से पता चला। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी सच्चाइयां हैं, बहुत सारी बातें जो है यूज़र्स पे मैं छोड़ता हूँ, क्या हकीकत है और क्या भ्रम।